स्टूडेंट्स, सो क्या आप क्लैट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर इस साल क्लैट 2026 का स्कोर कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करने वाली है? बिकॉज रिसेंटली काफी सारी यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का एक कॉलम हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हम वहां पे जाएंगे तो जो सारी यूनिवर्सिटीज है पर्टिकुलरली उनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो क्लैट 2026 का स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है। और रिसेंटली जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज है वो है एनएलयू प्रयागराज एंड एनएलयू गोवा। अब कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होते हैं, उनकी फीस क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा होता है, कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, ताकि आप अपना एनएलयू जो है ये टारगेट कर पाओ। अब आप ये सोच रहे रहोगे कि क्लैट एग्जाम देते वक्त ये सारी चीजें अभी मैटर क्यों करेंगी, ये तो हम बाद में भी सोच सकते हैं। तो गाइस, इसका आंसर ये है कि जब भी हम कोई एनएलयू को टारगेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका कट ऑफ क्या है। बिकॉज लेट अस से अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टारगेट कर रहा है एनएलयू बैंगलोर को, तो आपको पता होना चाहिए कि 120 मार्क्स में से आपको आइडियली जो टारगेट स्कोर है ये होना चाहिए 100+ मार्क्स। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बीएलएलबी करना है या पर्टिकुलरली बीएलएस करना है या बीबीए करना है, तो हो सकता है कि आपकी जो पॉपुलर एनएलयू है वहां पे वो कोर्स अवेलेबल ही ना हो। इसीलिए बिफोर सेटिंग अ टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनएलयू की सारी डिटेल्स को जानना एंड समझना कि कौन सा एनएलयू कौन सा कोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको करना ये है कि जो भी एनएलयू आपको जानना है, समझना है या आप टारगेट कर रहे हो, सिर्फ सिटी ये क्राइटेरिया मत रखना या रैंक ये क्राइटेरिया मत रखना। आपका जो गोल है वो गोल से कौन सा एनएलयू अलाइन होता है उस हिसाब से सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनएलयू बैंगलोर को जानना चाहते हो कि आखिर एनएलयू बैंगलोर इतना टॉप क्यों है या वहां पे क्या क्या चीजें होती है, 5 साल का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, टीचर्स कौन से होते हैं, कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह क्या होंगी, तो हमें करना ये है कि हमें डाउनलोड ब्रोशर ये ऑप्शन में जाना है। एंड जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ये ब्रोशर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें ये ब्रोशर में देखने को मिलता है कि वो एनएलयू जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था। सो पर्टिकुलरली जितना पुराना एनएलयू होगा उतना बेटर उसका एलुमनाई नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा स्टूडेंट्स वहां से पास आउट किए रहेंगे, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ये भी क्या मिलती है, बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कितने एलुमनाई नेटवर्क्स है वहां पे, प्लेसमेंट्स कैसे हुए हैं प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का, क्या ओपिनियन रहा है उस कॉलेजेस के बारे में, लीगल एकेडमिक्स कैसा है, ये सारी चीजें जो है ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अगर हम बात करें एनएलयू बैंगलोर की, तो एनएलयू बैंगलोर का यहाँ पे आपको कैंपस देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका कैंपस जो है पर्टिकुलरली नागरभावी में है, तो वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में आता है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अपग्रेडेड क्लासरूम्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स है एंड रेसिडेंस हॉल्स वगैरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको डिटेल्स देखने को मिलता है, ये सारी एनएलयू में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। रही बात आपके एकेडमिक्स की, तो आपको बीए एलएलबी ये ऑनर्स प्रोग्राम जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बीबीए एलएलबी परस्यू करना चाहते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये अवेलेबल नहीं है। तो एनएलयू बैंगलोर जस्ट बिकॉज सब टारगेट कर रहे हैं वैसे ही मैं भी टारगेट करूं, ऐसा नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको सीटिंग कैपेसिटी भी मिल जाएगी कि एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, 310 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा इलेक्टिव कोर्सेज वहाँ कौन से हैं, कैसे पर्टिकुलरली फैकल्टी अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको बुक्स का कैसे सिस्टम है, रिसर्च के लिए आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा, कौन से रिसोर्सेस मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा, मूटिंग होगा, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो इंक्लूडिंग द स्पेस लॉ इंटरनेशनल मूट कोर्ट, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड का प्राइज मूट, एक्सेट्रा।
इसके अलावा अलग अलग सर्विसेज जो अवेलेबल है, ये सारी चीजें होंगी। नीचे जाते ही आपको एकेडमिक प्रोग्राम्स देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली क्या क्या चीजें आपके होंगे, करिकुलम क्या क्या है, कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होंगे, आगे चल के आप मेजर जो है ये किस में कर सकते हो, उसके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या है, ये भी क्या करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इसके अलावा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, एज यू कैन सी और यहाँ पे मैंडेटरी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि वो एटलीस्ट वन कंपलसरी इंटर्नशिप करे। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ कुछ एनएलयूज कंपलसरी 2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी रखते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको एक आइडिया देती है कि भाई कैसे पर्टिकुलरली आप इस कोर्स को परस्यू करके एडवांटेजेस आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको ब्रेकअप भी दिया जाता है कि सीट का रिजर्वेशन कैसे होगा। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये देखना भी हमारे लिए क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि टोटल फीस जनरल कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपीज है एंड रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 4,95,000। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फैक्टर को भूल जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं। तो प्लीज नोट डाउन करिए कि ये फी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार मुझे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल होता है क्या एनएलयूज में। तो देखिए वो एनएलयू टू एनएलयू डिपेंड करेगा और आपको ब्रोशर में डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी, देखिए एनएलयू बैंगलोर बोलता है कि नो स्टूडेंट्स वंस एडमिटेड शुड हैव टू डिसकंटिन्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप। इसीलिए एनएलयू फाइनेंशियल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप देता है। बट माइंड यू सारे एनएलयू स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। तो फॉर मोर डिटेल्स आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके क्या करना है, एड जो है सब कुछ चेक कर लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ही आप सारे ही कॉलेजेस, जैसे आप देख सकते हो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, आपको जिस भी कॉलेज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आपको कोलकाता में इंटरेस्ट आ रहा है, तो सीधा डाउनलोड ब्रोशर ये बटन आपको क्लिक करना है और आपका जो पीडीएफ है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ एनएलयूज ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, कुछ एनएलयूज अपडेट कर रहे हैं, बट आपको डेफिनेटली इससे सारी चीजों की डिटेल जानकारी जो है ये पर्टिकुलरली मिल जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, ये भी ध्यान में रखिए। बिकॉज हम जब टारगेट सेट करते हैं या हम जब गोल जो है ये सेट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्लैरिफाइड हो और हमें पता हो कि हम क्या चाहते हैं और कौन से एनएलयू जो है हमारे लिए टारगेट करने के लिए बेटर होंगे। तो इसी तरीके से सारे एनएलयूज को गो थ्रू करिए। आपको अगर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है या आपको कोई क्वेरी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स है घाटकोपर एंड डोंबिवली, या फिर आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग क्लैट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट से एनएलयूज को गो थ्रू करिए और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो या तो हम इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए।